अब ये कौन सी कला है दोस्तों कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ संभोग भी करता है और काम वासना को जागृत भी नहीं होने देता, उसको गर्भवती भी बना देता है, लेकिन काम वासना अपने मन में नहीं आने देता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के जो ऋषि मुनि थे उन्हीं के पास ये कला थी। काम वासना मन में नहीं, लेकिन सामने वाली औरत को गर्भवती कर दिया। ये कला सिर्फ और सिर्फ ऋषि मुनियों में थी। आगे वो कहते हैं, दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से माता सत्यवती को चिंता सताने लगती है कि अब हमारे वंश की वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि हमारे वंश के अंदर तो सिर्फ 2 राजकुमार थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। उनकी युवावस्था के अंदर ही मृत्यु हो चुकी है और युवावस्था में दोनों रानियां विधवा हो गई है, उनके कोई बच्चा भी नहीं है। अब हमारी इस राज्य व्यवस्था को कौन कायम रखेगा और कैसे हमारे वंश की वृद्धि होगी। तो ये जो दुख भरी बात है ये पितामह भीष्म को सत्यवती बताती है और साथ में उनको ये भी कहती है कि अब आप इन दोनों रानियों को गर्भवती करो और गर्भवती करने के बाद में इनसे बच्चा पैदा होगा, उनसे हमारे वंश की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन इस बात के ऊपर पितामह भीष्म है वो साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि माता, पहले ही मैंने आपके पिताजी को वचन दे दिया है कि मैं या फिर मेरे द्वारा उत्पन्न होने वाली कोई भी संतान इस राज्य को नहीं संभालेगी, यानी कि राज्य हम लोग करने वाले नहीं है, तो मैं संतान पैदा नहीं करूंगा। तब माता सत्यवती कहते हैं तो कोई और उपाय बताओ जिस तरीके से हमारे वंश की वृद्धि हो जाए। तब पितामह भीष्म है वो कहते हैं कि हम नियोग के द्वारा इन रानियों को गर्भवती करवाएंगे और हमारे वंश की वृद्धि करेंगे। अब नियोग क्या है इस बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना दी है और पिछली वीडियो में थोड़ा थोड़ा मैंने बताया है, आप जाकर के इस वीडियो को देखिए। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर के इस वीडियो को देखें। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि हम किसी गुणवान ब्राह्मण को बुलाएंगे और बुला करके इन दोनों रानियों को गर्भवती करवाएंगे और उसके बाद में जो बच्चा पैदा होगा वो हमारे वंश का ही कहलाएगा और हमारे वंश की वृद्धि हो जाएगी। तभी माता सत्यवती को एक कहानी याद आती है और वो अपने जीवन की एक घटना है वो बताती है पितामह भीष्म को। और वो पितामह भीष्म से कहती है कि जब मैं कुंवारी थी और मैं युवा थी, उस वक्त मैं नाव चलाया करती थी और उसी नाव में एक दिन नदी पार करने के लिए पाराशर ऋषि आए थे और उन्होंने मुझे अकेला देख करके काम पीड़ित हो गए और उन्होंने मेरे साथ संभोग किया, जिससे मेरे गर्भ ठहर गया और उसी गर्भ से जन्म हुआ पंडित वेद व्यास जी का। तो क्यों न हम वेद व्यास जी को बुलाते हैं और वेद व्यास जी को बुला करके इन रानियों को गर्भवती करवाते हैं। वो ब्राह्मण भी है और सर्व वेदों के ज्ञाता भी है। तो इस पे पितामह भीष्म हामी भर देते हैं। तो आगे की बातें दोस्तों हम महाभारत में पढ़ करके जानेंगे कि किस तरह से वेद व्यास जी आते हैं और आकर के उन्होंने दोनों रानियों को गर्भवती किया और उनसे कौन कौन सी संतानें पैदा हुई। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन, उस समय भीष्म जी के इस प्रकार अपनी सहमति देने पर काली सत्यवती ने, अब सत्यवती को काली क्यों कहा गया है इस बात का मुझे भी पता नहीं है। कुरुनंदन, उस समय भीष्म जी के इस प्रकार अपनी सहमति देने पर काली सत्यवती ने मुनिवर कृष्ण देवपायन का चिंतन किया। यानी कि जैसे ही भीष्म जी ने कहा कि चलो माते हम वेद व्यास जी को बुला लेते हैं और इन दोनों रानियों को गर्भवती करवाते हैं, नियोग के द्वारा पुत्र उत्पन्न करेंगे, तो जैसे ही सत्यवती ने चिंतन किया तो क्या होता है, माता ने मेरा स्मरण किया है, यह जानकर परम बुद्धिमान व्यास जी वेद मंत्रों का पाठ करते हुए क्षण भर में प्रकट हो गए। देखिए कितनी शक्ति थी उनके पास। जिस तरह से शक्तिमान एक सीरियल के अंदर प्रकट होते हैं, उसी प्रकार वेद व्यास जी तुरंत वहां पे हाजिर हो गए, क्योंकि प्रयोजन का उन्हें पता चल चुका था कि अब मेरी क्या जरूरत पड़ी है, नियोग के लिए बुलाया जा रहा है। तो कितने आतुर होकर के वेद व्यास जी आ जाते हैं। क्षण भर में प्रकट हो गए। वे कब किधर से आ गए इसका पता किसी को नहीं चला। चलेगा कैसे, वो तो लाइट की स्पीड से चलते थे, किसी को पता नहीं चला। सत्यवती ने अपने पुत्र का भली भांति सत्कार किया और दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया। दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके अपने स्तनों के झरते हुए दूध से उनका अभिषेक किया। क्या बात है। सत्यवती है वो वृद्धावस्था में है और वेद व्यास जी वो युवावस्था में है, फिर भी सत्यवती के स्तनों से दूध निकल रहा है और उनका अभिषेक भी हो गया। इतना दूध कि उनका अभिषेक हो गया। अभिषेक किया। अपने पुत्र को दीर्घ काल के बाद देखकर सत्यवती की आंखों से स्नेह और आनंद के आंसू बहने लगे। सत्यवती की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अपने पुत्र को बहुत चिरकाल से देख रही थी। जब उनका जन्म हुआ तभी वो पाराशर ऋषि के साथ में चले गए, अब तो वो युवा हो गए हैं। आगे क्या कहते हैं, तदंतर सत्यवती के प्रथम पुत्र महर्षि व्यास ने अपने कमंडलू के पवित्र जल से दुखिनी माता का भी अभिषेक किया। अब माता ने तो अपने दूध से अभिषेक किया जो स्तनों से झर रहा था, और वेद व्यास जी है वो अपने कमंडलू से पानी निकालते हैं पवित्र जल और उनसे अपनी माता का अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक किया और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। अब क्या कहते हैं यहां पे वेद व्यास जी, सुनिए। धर्म के तत्व को जानने वाली माता
धर्म के तत्व को जानने वाली माताजी, आपकी जो हार्दिक इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करने के लिए मैं यहां आया हूं। अब बताओ माते, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्यों बुलाया है? जैसी आपकी इच्छा हो वह काम मैं करने के लिए आया हूं। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी प्रिय सेवा करूं? हुक्म दो जल्दी से माते, मैं तो तैयार बैठा हूं। आप जो कहोगी वो मैं करूंगा। आगे कहते हैं, तत्पश्चात पुरोहित ने महर्षि का, अब पुरोहित उनके महल में, उनके राज्य में कोई पुरोहित तो अलग था, वेद व्यास जी पुरोहित नहीं थे। तत्पश्चात पुरोहित ने महर्षि का विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया और महर्षि ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। अब पूजा को तो वो ग्रहण करेंगे ही, क्योंकि भाई उनकी खातिरदारी हो रही है, उनसे मतलब लेना है, उनसे वंश की वृद्धि करवानी है, अपनी रानियों को गर्भवती जो करवाना है उनसे, तो पूजा तो करनी पड़ेगी ना। विधि और मंत्रोच्चारण की हुई उस पूजा से व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। जब वे आसन पर बैठ गए तब माता सत्यवती ने उनका कुशल क्षेम पूछा और उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा। अब माता जी अपनी बात रख रही है कि भाई तेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया गया, तेरी बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ी है मेरे बेटे वेद व्यास, तू तो मेरे कुमारी के जन्मा था, तो आज तेरी ज़रूरत पड़ गई मुझे। क्या कह रही है वो? विद्वान माता और पिता दोनों से पुत्रों का जन्म होता है। वो कहती है, हे विद्वान ब्राह्मण, हे विद्वान मुनि वेद व्यास जी, माता और पिता दोनों से पुत्रों का जन्म होता है, अतः उन दोनों पर दोनों का समान अधिकार होता है। यानी कि माता का और पिता का अपने पुत्र पर समान अधिकार होता है। जैसे पिता पुत्रों का स्वामी है, उसी प्रकार माता भी है। यानी कि मेरा भी आपके ऊपर हक है। भले ही पाराशर ऋषि ने मेरे साथ जबरदस्ती की और जबरदस्ती करके भाई मुझे गर्भवती कर दिया, लेकिन माता तो मैं आपकी हूं ही। आपने जन्म तो मेरे गर्भ से लिया है, चाहे कोई सा भी तरीका हो सकता है, नाजायज हो या जायज हो, शादीशुदा होने के बाद में बच्चा पैदा करे या कंवारी के बच्चा पैदा करे, लेकिन मां तो मां होती है। तो वो कहती है, अतः उन पर दोनों का समान अधिकार है। जैसे पिता पुत्रों का स्वामी, उसी प्रकार माता भी है। इसमें संदेह नहीं है भाई, कोई शंका नहीं है, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्म से, विधाता के विधान या मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य से जिस प्रकार तुम मेरे प्रथम पुत्र हो, उसी प्रकार विचित्र वीर्य मेरा सबसे छोटा पुत्र है। हालांकि लोग नहीं जानते हैं, राजा शांतनु को पता नहीं था कि मेरे प्रथम पुत्र और भी है, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूं कि जिस तरह से आप मेरे प्रथम पुत्र हो, उसी तरह से विचित्र वीर्य मेरा सबसे छोटा पुत्र है। जैसे एक पिता के नाते विषम उसके भाई हैं। अब नाता कौन सा? यानी कि पितामह विषम और विचित्र वीर्य के बाप है वो एक है, कौन? शांतनु। जैसे एक पिता के नाते से विषम और विचित्र वीर्य भाई है बेटा, उसी प्रकार एक माता के नाते तुम भी विचित्र वीर्य के भाई हो। यानी कि तुम्हारी और विचित्र वीर्य की मां एक है, मैं सत्यवती हूं, तो आप भी विचित्र वीर्य के भाई हो। बाप भले ही दो हो, लेकिन मां तो एक ही है ना, तो इसीलिए तुम विचित्र वीर्य के भी भाई हो। बेटा मेरी तो ऐसी मान्यता है, फिर तुम जैसा समझो। ये सत्य पराक्रमी शांतनु नंदन विषम सत्य का पालन कर रहे हैं, ये तो सत्य का पालन कर रहे हैं। इनसे ऐसा काम नहीं होने वाला है और न इनसे करवाने वाली हूं मैं। तुम करो ये काम। अनंत संतान उत्पादन तथा राज्य शासन करने का इनका विचार नहीं है। पितामह विषम है, वो न तो संतान पैदा करना चाहते हैं और न ही शासन करना चाहते हैं। अतः तुम अपने भाई के पारलौकिक हित का विचार करके तथा कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए विषम के अनुरोध और मेरी आज्ञा से सब प्राणियों पर दया करके उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से और अपने अंतःकरण की कोमल वृत्ति को देखते हुए जो मैं कुछ कहूं उसे सुनकर उसका पालन करो। माता सत्यवती कह रही है कि तुम धर्म का पालन भी करो और प्राणियों की रक्षा करो, हमारे वंश की वृद्धि करो। ये सारी की सारी बातें ध्यान में रख करके जो पितामह विषम आपको कह रहे हैं और जो मैं आपको आज्ञा दे रही हूं, उस कार्य को तुम करो। किसको कह रही है? अपने बड़े पुत्र वेद व्यास को कह रही है, जो उनके कंवारी के पैदा हुआ था। उन वेद व्यास जी को ये बातें बता रही है माता सत्यवती। आगे कहती है वो, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियां देव कन्याओं के समान सुंदर है। कह रही है वो, आप ऐसी वैसी मत समझना कि भाई कोई आलतू फालतू ऐसी कोई कुरूप होगी, कटरूप होगी, ऐसी नहीं है। अगर आपको हम ये कह रहे हैं तो आपके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर देव कन्याओं की तरह रानियां हैं। तो वो कह रही है, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियां देव कन्याओं के समान सुंदर रूप तथा युवा अवस्था से संपन्न है, भरपूर जवानी के अंदर है वो संपन्न है। उनके मन में धर्मत पुत्र पाने की कामना है।
पुत्र प्राप्त करना चाहती है वो, कामना है पुत्र, तुम इसके लिए समर्थ हो, तुम तो युवा हो, ब्राह्मण हो, युवा हो, तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य है, तुम इनको गर्भवती कर सकते हो, सामर्थ्य हो, अतः उन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों को जन्म दो जो इस कुल की परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वदा सुयोग्य हो। अब माता ने कह दिया कि भाई आपको अब ये काम करना पड़ेगा कि इन दोनों रानियों को गर्भवती करो और इनसे पुत्र उत्पन्न करने का काम करो, ये मैं आपको आज्ञा दे रही हूँ। ये बता रहे हैं सत्यवती माता अपने उस पुत्र को जिसको उन्होंने कंवारी अवस्था में जन्म दिया था, पाराशर ऋषि के द्वारा वो गर्भवती हुई थी। उस वक्त वो कुंवारी थी, एक नाव के अंदर चारों तरफ अंधकार करके पाराशर ऋषि ने मतलब अंधकार कर दिया और सत्यवती को गर्भवती कर दिया। ये था हमारे ऋषि मुनियों का काम। जब कोई लड़की देखी अकेली तो काम पीड़ित हो गए और उनके साथ में संभोग किया और गर्भ रोक दिया और बच्चा पैदा किया और चलते बने। ये हमारे ऋषि मुनियों का काम था उस वक्त सतयुग के अंदर। दोस्तों व्यास जी ने कहा, अब वेद व्यास जी क्या कह रहे सुनिए, माता सत्यवती आप पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों को जानती हो, आपसे कोई धर्म छुपा नहीं है, आप हर प्रकार के धर्म को जानती हो माते, क्योंकि आप तो सत्यवती माता हो। तो वो कह रहे हैं कि आप पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों को जानती हो माता, महाप्राज्ञ आपकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है। भाई आप तो धर्म का ही कार्य करती हो, अतः मैं आपकी आज्ञा से धर्म को ही दृष्टि में रखकर काम के वश में न होकर आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। अब यहाँ पे देखिए वेद व्यास ने हामी भर ली है। हामी क्यों नहीं भरेंगे भाई, क्योंकि युवावस्था में रानियां हैं और पहले ही माता सत्यवती ने बता दिया है कि वो देव कन्याओं के समान सुंदर है, युवावस्था से भरपूर है, यौवन से भरपूर है। तो फिर वो तो मुनि थे और फिर भी पाराशर ऋषि के पुत्र थे, तो उनको तो ये हामी भरनी थी। ऋषि मुनियों का ये काम ही होता था। तो वो कहते हैं कि मैं काम के वश में न होकर आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा, मेरे अंदर कोई काम वासना मैं नहीं जागृत होने दूंगा। अब ये कौन सी कला है दोस्तों कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ संभोग भी करता है और काम वासना को जागृत भी नहीं होने देता, उसको गर्भवती भी बना देता है, लेकिन काम वासना अपने मन में नहीं आने देता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के जो ऋषि मुनि थे उन्हीं के पास ये कला थी। काम वासना मन में नहीं, लेकिन सामने वाली औरत को गर्भवती कर दिया। ये कला सिर्फ और सिर्फ ऋषि मुनियों में थी। आगे वो कहते हैं, यह सनातन मार्ग शास्त्रों में देखा गया है, मैं अपने भाई के लिए मित्र और वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करूंगा। मैं बड़े मतलब सूरवीर, क्षत्रिय, योद्धा, गुणवान, गुणों से परिपूर्ण ऐसे मैं पुत्रों को उत्पन्न करूंगा मेरे भाई के लिए। आगे कहते हैं, विचित्र वीर्य की स्त्रियों को मेरे बताए अनुसार 1 वर्ष तक विधि पूर्वक व्रत यानी कि जितेंद्रिय होकर केवल संतानार्थ साधन करना होगा। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं पुत्र तो पैदा कर दूंगा, उनको गर्भवती भी कर दूंगा, लेकिन भाई उनको व्रत रखना पड़ेगा। ये तो ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का काम ही था कि व्रत के बिना, तीर्थ के बिना तो कोई कार्य नहीं करते। वो कहते हैं कि व्रत करना पड़ेगा तभी वे शुद्ध होंगी, यानी कि उनको शुद्ध करना भी जरूरी है। मैं ब्राह्मण ठहरा, ये क्षत्रिय है, तो ये तो अशुद्ध है मेरे लिए, तो इनको शुद्ध करने के लिए 1 वर्ष तक व्रत करना पड़ेगा, तभी वे शुद्ध होंगी। जिसने व्रत का पालन नहीं किया है ऐसी कोई भी स्त्री मेरे समीप नहीं आ सकती। यानी कि व्रत किए बगैर मैं इन दोनों रानियों के पास नहीं जाऊंगा और नहीं उन्हें अपने पास आने दूंगा। इनको व्रत कराओ, शुद्धिकरण कराओ इनका, क्योंकि ये क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, ये तो क्षत्रिय है भाई, तो इनको पहले शुद्ध करने के लिए इनसे व्रत करवाओ। सत्यवती ने कहा, अब सत्यवती कहती है, बेटा ये दोनों रानियां जिस प्रकार शीघ्र गर्भ धारण करें वह उपाय करो। वो कहती है कि भाई अब जल्दी से जल्दी करो, अब आपने तो बता दिया 1 वर्ष तक व्रत करने का, 1 वर्ष तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा कोई उपाय देखो जो शीघ्र ही इनके गर्भ रुक जाए और शीघ्र ही हमारे बच्चा पैदा हो जाए। माता सत्यवती कह रही है वेद व्यास जी से कि अब जल्दी से जल्दी कोई ऐसा प्रयोजन करो जिससे ये गर्भवती हो जाए। 1 वर्ष बहुत बड़ा है भाई, व्रत करने में 1 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आगे वो कहती है, प्रभु तुम ही सोचो, राज्य में इस समय कोई राजा नहीं है, यानी कि हमारी राजगद्दी बिल्कुल सूनी पड़ी है, विचित्र वीर्य की मौत हो चुकी है। राज्य में इस समय कोई राजा नहीं है, बिना राजा के राज्य की प्रजा अनाथ होकर नष्ट हो जाती है। यानी कि प्रजा सुनिए, यहाँ पे यज्ञ, दान आदि क्रियाएं भी लुप्त हो जाती है। उस राज्य में न वर्षा होती है न देवता वास करते हैं। भाई वेदव्यास जी आप इन्हें जल्दी से गर्भवती करने का कोई उपाय करो ताकि हमारी कोई बच्चा पैदा हो, नहीं तो भाई हमारी राजगद्दी के ऊपर कोई नहीं है।
जल्दी करो। प्रभु तुम ही सोचो, बिना राजा का राज्य कैसे सुरक्षित और अनुशासित रह सकता है। यानी कि राजा के बिना राज्य सूना है। इसलिए शीघ्र गर्भधान करो, विषम बालकों को पाल पोस कर बड़ा कर लेंगे। भाई तुम तो बच्चा पैदा करके चले जाओ, आगे जो पालना करनी है, पोषणा करनी है, उनकी पढ़ाई है, शिक्षा है, या फिर उन्हें कोई अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना है, वो विषम जी के ऊपर छोड़ दो। तुम तो सिर्फ बच्चा पैदा करो और चलते बनो। व्यास जी बोले। अब व्यास जी क्या कहते हैं सुनिए। व्यास जी कहते हैं, माँ यदि मुझे समय का नियम न रखकर शीघ्र ही अपने भाई के लिए पुत्र प्रदान करना है तो उन देवियों के लिए यह उत्तम व्रत आवश्यक है कि वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहे, डरे नहीं। अब व्यास जी कहते हैं कि देखो भाई, एक उपाय और है। अगर आप शीघ्र ही पुत्र प्रदान करवाना चाहती हो मुझसे, शीघ्र ही अपनी रानियों को गर्भवती करवाना चाहती हो, अपनी बहुओं को मेरे द्वारा गर्भवती शीघ्र ही करवाना चाहती हो, तो एक काम करना पड़ेगा। चलो व्रत को छोड़ देते हैं। और वैसे ही दोस्तों, वेदों के अंदर जहाँ कहीं नक्तर अक्तर जो कोई अड़चन आती है तो वहीं से दूसरा रास्ता निकालने के लिए शास्त्रों के अंदर पूरा का पूरा मतलब विधि विधान दिया गया है। आज ये कार्य करना है तो इसके लिए क्या क्या आहुतियाँ देनी पड़ेगी या फिर क्या क्या चीज़ें प्रदान करनी पड़ेगी, उसके बाद में कर सकते हो, इससे कोई दोष नहीं लगता। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर भी सामने आ रही है। वो कहते हैं कि अगर जल्दी से कोई गर्भाधान करवाना है और पुत्र प्राप्त करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है कि वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहे, डरे नहीं। यानी कि मैं भाई अभी तक तो नहाया ही नहीं हूँ अच्छी तरह से, कपड़े नहीं पहने, मैंने बड़े बड़े बाल लंबे कर रखे हैं, तो आप एक काम करना, उन रानियों को बोल देना मेरे इस रूप को देख करके डरे नहीं, क्योंकि मैं राजा की तरह नहीं हूँ, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मैं तो ऋषि मुनि हूँ, तो भाई मैं तो वन के अंदर रहता हूँ। तो इसलिए आप अपनी रानियों को बोल देना, अपनी बहुओं को, कि वो मेरे ऐसे रूप को देख करके डरे नहीं, सिर्फ शांत रहे। अब क्या कहते हैं, यदि कौशल्या नाम दोस्तों अंबिका का है, ब्रैकेट में अंबिका लिखा हुआ है। यदि कौशल्या मेरे गंध रूप वेश और शरीर को सहन कर ले तो वह आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती है। वचन दे दिया मुनि ने, वेद व्यास ने वरदान दे दिया कि अगर कौशल्या जो अंबिका नाम की रानी है, अगर वो मेरे ऐसे रूप को देख करके डरे नहीं, और जो मेरे शरीर से जो गंध आ रही है जैसे कि धूप की, अगरबत्ती की या फिर कोई बभूत की, उनसे डरे नहीं और मेरे साथ अगर आज संभोग करे तो आज ही वो उत्तम बालक को अपने गर्भ में स्थापित कर सकती है। आज ही उन्हें मैं गर्भवती बना दूंगा, ये क्षमता है मेरे अंदर। आगे क्या कहते हैं सुनिए दोस्तों। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो महाभारत के अंदर है, ये वैशंपायन जी को नाम के कोई ऋषि है या ब्राह्मण है, उनके और जन्मेजय के ये प्रश्न उत्तर है। तो यहाँ पे वैशंपायन जी कहते हैं, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहने के बाद महा तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ व्यास जी सत्यवती से फिर अच्छा तो कौशल्या ऋतु स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र और श्रृंगार धारण करके सैया पर मिलन की प्रतीक्षा करे। वेदव्यास जी ने कह दिया कि चलो आपकी यही इच्छा है कि आज इन रानी को गर्भवती बनाना है, तो आप एक काम करना कि जब रानी आपकी अंबिका है, जिसका नाम कौशल्या भी है, वो ऋतुअवस्था में हो, उस वक्त वो नहा धो करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके सुंदर हार श्रृंगार करके और सहज सैया के ऊपर मेरा इंतजार करे, मैं बिल्कुल आऊंगा और उसको गर्भवती बना के छोड़ूंगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं प्रतीक्षा करे, यूं कहकर अंतर ध्यान हो गए। लो भाई, वेद व्यास थे, इतना कहा, फटाक से जैसे आए थे उसी तरह से चले भी गए। इतना कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। तदंतर देवी सत्यवती ने एकांत में आई हुई अपनी पुत्र वधु अंबिका के पास जाकर उससे आपद धर्म अर्थ से युक्त हितकर वचन कहा, कौशल्य, मैं तुमसे जो धर्म संगत बात कर रही हूं उसे ध्यान देकर सुनो। अब देखो, रानी से पहले पूछा भी नहीं कि भाई आपके साथ हम ये करने वाले हैं, उससे पहले ही वेद व्यास जी को तैयार कर लिया। अब रानी के पास जाती है सत्यवती और जाकर के उनसे धर्म संगत बात कहती है। क्या कहती है सुनिए। मेरे भाग्य का नाश हो जाने से अब भारत वंश का उच्छेद हो चला है, यानी कि मेरी तकदीर खराब थी, मेरा किस्मत खराब था, मेरा भाग्य खराब था, तब जाकर के भरतवंश का ये मतलब उच्छेद, यानी कि भरतवंश है वो टूटने को आ रहा है, भरतवंश डूबने को आ रहा है, कुल का नाश हो रहा है, कुल के अंदर कोई बचा नहीं, भरतवंश उच्छेद हो चला है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके कारण मुझे व्यवस्थित और पितृकुल को पीड़ित देख विषम ने उसकी वृद्धि के लिए मुझे एक सम्मति दी है। बेटी, उस सम्मति की सार्थकता तुम्हारे अधीन है। तुम विषम के बताए अनुसार मुझे उस अवस्था में पहुंचाओ जिससे मैं अपने अभिष्ट की सिद्धि देख सकूं।
अब बातों बातों में कह रही सत्यवती यहाँ पे कि भाई देखो रानी, हमारे कुल का नाश होने वाला है, हमारा वंश डूबने वाला है, तो ये राय मेरे को दी है विषम जी ने, और ये सारी की सारी बातें आपके हाथ में हैं। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो जाओ तो हमारे वंश की वृद्धि हो सकती है। आगे वो और कहती है, सुश्रोणी, इस नष्ट होते हुए भरत वंश का पुनः उद्धार करो। तुम देवराज इंद्र के समान एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दो, वही हमारे कुल के इस महान राज्य के भार को वहन करेंगे। अब आप इस कार्य के लिए हामी भरो और एक बढ़िया सा अच्छा सा मुझे पोता दे दो। इस प्रकार की बातें यहाँ पे रानी को सत्यवती कह रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगली वीडियो में मैं फिर इसी टॉपिक को लेकर के आऊँगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से वेद व्यास जी आते हैं और आकर के रानी अंबिका को गर्भवती करते हैं और कौन सा उनसे पुत्र उत्पन्न होता है। अगर आप इसी तरह से अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हो तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।